और सीधे लेट करके दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। घुटनों में फासला, पंजों में फासला, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। पैर सीधे, दाहिने पैर उठाते बाईं तरफ ले आते, उठा करके आराम से मरकट आसन का तीसरा पोज। आराम आराम से जितना आप कर पाए उतना करें। थोड़ा उठा पाते तो थोड़ा उठाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं आराम से। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाते। पवन मुक्तासन, दाहिने पैर से होने के बाद बाएं पैर से। दोनों पैरों से एक साथ, गैस्ट्रिक के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेके आए। लास्ट 3 अभ्यास, अंतिम 3 अभ्यास वेट के लिए, पेट के लिए, बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए। पूरा शरीर खुल जाता है, पूरी शरीर में शक्ति स्फूर्ति आ जाती है। शरीर को सुंदर सुडौला आकर्षक बनाने के लिए, फुर्तीला लचीला बनाने के लिए एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं। एक एक पैर से तो सभी कर पाते हैं, एक एक पैर से फिर बड़ा शून्य बना लेते हैं। विपरीत दिशा से भी। दूसरी तरफ से भी। और अंत में शवासन। 1 मिनट का भी शवासन हमें पूर्ण शांति देता है। संकल्प से देह को शिथिल कर देते हैं। मन में विचार किया, मेरा पूरा देह है, सहज है, शिथिल है, शांत है, तनाव मुक्त है। दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, पैरों में थोड़ा फासला, आंखें बंद, मन सहज। मैं देह नहीं, मैं देही हूं। आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयन आहु, विषयांस्ते सुगोचरान्।
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनुष्य। तत्वमसि की तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, नित्य विनाशी आत्मा, अमृत पुत्र, तो परमात्मा का प्रतिनिधि, सत्य का, धर्म का, राष्ट्र का प्रतिनिधि। सदा चैतन्य भाव में, आत्मा भाव में जीना, यही है योग। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जो विचार उठा उधर ही बह गया, वो है भोग। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रख लेना, दोनों हाथ आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। बैठ जाइए। अब आज सिंहासन और हास्यासन नहीं होगा। अभी एक खास बात जिसके लिए हम कई दिनों से व्यथित थे और दुर्भाग्य से कोर्ट का एक बहुत ऐसा निराशाजनक और बहुत ज्यादा अंतर आत्मा तक को हिला देने वाला विषय, जिससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मानवीय सभ्यता और वो सारा का सारा ताना बाना जिसके ऊपर मनुष्य का अस्तित्व टिका, वो पूरी तरह से हिल जाता है। ऐसी सब प्रसंग देखता हूं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब पाप और अनाचार ऐसे ही बढ़ता गया तो फिर देश में बचेगा क्या। इसलिए अंदर से एक विद्रोह, एक बगावत उठती है। उसको कई बार हमें नियंत्रित करना पड़ता है। तो एक निर्णय दे दिया। अब उस निर्णय के खिलाफ आगे कार्रवाई जो वैधानिक है वो तो यह है कि सोमवार को हमने निश्चय किया है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती देंगे। आप सोचो कि आपकी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ में नहीं होगी। आपकी लड़की को ब्याहने के लिए कोई लड़की आपके घर में आएगी, आप सहन कर पाएंगे? आपकी लड़की के लिए आप दामाद नहीं, कोई दूसरी लड़की लाएंगे अपने घर में। अपने लड़के के लिए आप कोई लड़की नहीं लेकर के आएंगे, बहू नहीं लेके आएंगे, कोई बेहुदा लड़का लेके आएंगे, दुराचारी, व्यभिचारी, और उसको अपने घर में रखेंगे आप अपनी बहू बना करके। मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक एक आक्रोश उठता है और मुझे लगता है हमारे न्यायविद, हमारे कानूनविद और हमारे राजनेताओं को न जाने क्या हो गया है। अरे तुम्हारे मां बाप समलैंगिक होते तो बेहुदो तुम पैदा हो पाते? ऐसी चीज को कानूनन क्या दिया कि कानून में जो है, संविधान में सबको अधिकार दिया है। किसका? विधि के समक्ष समता का अधिकार। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। अच्छा, अब इसमें समता का अधिकार दिया है, सब समान। हम उनको कहां हम कहते हैं कि वो जो है किसी के साथ में कोई जो सज्जन लोग हैं, जो विधि और न्याय के अनुसार चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, उनको तो हम कहीं वंचित नहीं कर रहे हैं। इसमें लिखा धर्म, मूल, जाति, लिंग। लिंग का अर्थ यहां पर वो नहीं है कि किसी भी लिंग के आदमी के साथ शादी कर दो। यहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अर्थ है, माने स्त्री और पुरुष अर्थ है लिंग की। इसके आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे जो है हवाला दिया गया जो है संविधान के अनुच्छेद 19 का और हवाला दिया गया 21 का, जिसमें वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, ये मौलिक अधिकार है, स्वातंत्र्य अधिकार। एक है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, विधि माने कानून, लॉ एंड ऑर्डर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इनका हवाला देके कह दिया कि समलैंगिकों को साथ में रहने की इजाजत होनी चाहिए। थोड़ी दिन बाद में कहेंगे इनकी शादी होनी चाहिए, थोड़ी दिन बाद में कहेंगे इनके प्रॉपर्टी में राइट्स होने चाहिए।
अभी ये कह रहे हैं कि आदमी आदमी के साथ शादी कराए, लड़का लड़की लड़की के साथ शादी कराए, थोड़ी दिन बाद में कहेंगे कुत्तों और बिल्लियों के साथ, गाय भैंसों के साथ भी दुराचार करें। अब इस संविधान में जिसका हवाला देकर के कहा गया, बहुत से लोग जो जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है वो मेरे से बोले बाबा तू धर्म की बात कर, योग की बात कर, आरोग्य की बात कर, वो तो समझ में आ जाता। मैंने कहा ये भी मानसिक बीमारी है, इसकी बात कर रहा हूं। ये मानसिक बीमारी है, मानसिक असंतुलन और कुछ भी नहीं है। बोले संविधान के अनुसार बात करो। अब संविधान के अनुसार बात कर रहा हूं। मैं पूरे देश को इसमें एक साथ खड़ा करना चाहता हूं और मुझे 100% विश्वास है कि हम इसमें विजयी होंगे। ये तो गलत बात है ना। पूरा सांस्कृतिक ताना बाना, पूरी सभ्यता, पूरी मानवता एक तरफ हम रख दें और क्या एक कोर्ट का एक जज जो निर्णय दे देगा वैसे ही देश चलेगा? ये देश चलेगा अपने मूल्यों पर, अपनी संस्कृति पर, अपने आदर्शों पर। किसी के एक आदेश से देश चलने वाला नहीं है। देश चलेगा अपने मूल्यों पर, अपनी संस्कृति पर, अपने आदर्शों पर। और संविधान में क्या लिखा है जरा उसको भी सुन लो। ये जो सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किसके आधार पर दी गई हैं? संविधान में पढ़ रहा हूं, जहां पर सारे मौलिक अधिकार दिए गए, वहीं पर जो है नंबर 2 खंड 1 में लिखा है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों के विपरीत ये स्वतंत्रताएं नहीं है। जहां लोक व्यवस्था, जहां शिष्टाचार या सदाचार की बात आएगी तो लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार मान्य होगा, वहां पर स्वतंत्रता मान्य नहीं होगी। यह संविधान में लिखा यही। और इससे आगे ये तो अधिकारों की बात आ गई। अब इस संविधान में जो आगे जो खास बात जिसके ऊपर मैं सब देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो क्या है? वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण वो ये है कि हमारे अधिकारों के साथ में संविधान में कर्तव्य दिए गए और मैं चाहता हूं कि देश के सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। और दुर्भाग्य से मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकारें भी वैसा नहीं कर रही हैं। अब हमारा एक बहुत बड़ा भारत स्वाभिमान का अभियान यह होगा कि या तो संविधान को मानो या इसको जला के फेंक दो और कह दो कि हम इसकी कसम नहीं खाते, हम देश को लूटेंगे, बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, तोड़ेंगे। संविधान की कसम खा करके कहते हो कि मैं विधि द्वारा स्थापित मूल्यों का पालन करूंगा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखूंगा, पक्षपात रहित होकर के अंतःकरण की शुद्धता से सबके साथ न्याय करूंगा। क्या यही न्याय कर रहे हैं? संविधान में क्या लिखा है सुन लो। ये संविधान का मूल अधिकार 51 का मूल कर्तव्य दिए गए यहां पर, मूल कर्तव्य। ये इसको देखना जरा, क्या ऐसे क्या संविधान में लिखा हुआ हमारे देश में हो रहा है? संविधान में क्या लिखा है सुनिए। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरी बात ख, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। क्या ऐसा हो रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में क्या संजोया जा रहा है और क्या उनका पालन हो रहा है? अब ग, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। क्या भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बनी हुई है? पूरा देश खंड खंड हो रहा है। घ, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। माने यदि राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र का आह्वान किया जाए तो पूरा राष्ट्र को यदि युद्ध के क्षेत्र में भी बुलाया जाए तो देश की सेवाओं पर सब लड़ने के लिए तैयार रहे। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं सन्यासी हूं, यदि लेकिन देश की सीमाओं पर मुझे लड़ने के लिए बुलाया जाता है तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं। ये संविधान के मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मैं अभी भी रक्षा कर रहा हूं देशवासियों की बीमारियों से, रोगों से, असभ्यता से, क्रूरता से, अमानवता से, झूठ से और तमाम चीजों से, और आगे भी मैं तैयार हूं। लेकिन क्या देश में ऐसा हो रहा है? भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अब आगे बात हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। फिर से बता रहा हूं, ये जो लोग तमाशा कर रहे हैं, हमारी गौरवशाली संस्कृति की परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। क्या ऐसा हो रहा है? जैसा संविधान में लिखा है वैसा देश में नहीं हो रहा। जो देश में हो रहा है वो संविधान में नहीं लिखा, फिर काहे का लोकतंत्र? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियां,
गंगा आदि, यमुना आदि जो इतनी गंदी हो गई है, जिनके अंदर सारा मल मूत्र कूड़ा करकट डाला जा रहा है। वन झील नदियां और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे